बेकाबू है दूसरी लहर, और ये आंकड़े हर दिन बताने के लिए हमें हाजिर होना भी पड़ता है और लेकर भी आना पड़ता है। ये आंकड़े थम नहीं रहे हैं, हर दिन ये नए रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्ड्स में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप देखिए कि लगातार 9वें दिन 3 लाख से ऊपर केस हैं। अब 3.5 लाख के से ऊपर केस हैं, तकरीबन 4 लाख होने को हैं। 3,86,445 मामले हैं। आप बार बार याद रखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं जो अक्सर झूठ बोलते हैं। तीसरे दिन 3.5 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 3,498 मरीजों की मौत है। ये लोगों के लिए सांख्यिकी हो सकती है कि कम ज़्यादा हो गए या कम हो गए या ज़्यादा हो गए, या हो सकता है कि ये भी होता हो कि देश की सरकार जिस तरीके से इस समय कह रही हैं स्वास्थ्य मंत्री कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, वो सब तमाम चीज़ें इन आंकड़ों से छुप नहीं रही हैं। जो हकीकत ज़मीन पर है वो बेहद अलग है। हम हर दिन इस पर बात करते हैं और करते रहेंगे। हमारे साथी परिमल जुड़ रहे हैं। परिमल, सबसे पहले तो आंकड़े की बात करें, दूसरा ये भी कि आज प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे हैं, तो क्या किस किस्म के एक्शन प्लान, जो आपकी बात होती रहती है टास्क फोर्स के लोगों से या जो लोग प्रधानमंत्री के सलाह देते हैं या स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ हैं, किस किस्म के एक्शन की उम्मीद भारत की सरकार से करनी चाहिए अब इस वक्त में? देखिए, 2-3 चीजें हैं अभिषेक यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि जो आंकड़ों में दर्ज हो रहा है उससे हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने जो कल रिपोर्ट दिखाई है कि उन जगहों पे अब अंतिम संस्कार होगा लोगों का, क्योंकि जगह कम पड़ रही है जहां पे कुत्तों को दफनाया जाता था या उनको मरने के बाद वहां पे उसका संस्कार किया जाता था। यहाँ पे दूसरी नंबर चीज ये है कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, और कुछ वक्त से देखिए तो बैठकें जो है वो लगातार हो रही हैं। प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और ये बात सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, कभी ऑक्सीजन को लेकर बैठक हो रही है, कभी बेड्स को लेकर बैठक हो रही है, तो बैठकों का दौर चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि इस बैठक को करने में हमने देरी की है, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम चुनाव में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। 20% का पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल आज की तारीख में, जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। कल 21 के आसपास था। टेस्ट ज्यादा किया हमने, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाया, लेकिन टेस्ट को लेकर भी अपनी कहानी है, वो आप भी जानते हैं, और जगह जगह से ये चीजें भी आती रहती हैं। जो अब गृह मंत्रालय ने एक फैसला कल किया है देर शाम में कि वो डिस्ट्रिक्ट, राज्यों के वो जिले जहां पे 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है पिछले एक हफ्ते में, वहां पर ग्राउंड पर कंटेनमेंट जोन जैसी चीजें जो है वो बहुत प्रभावी तरीके से लागू हो। नाइट कर्फ्यू की बात हो, सोशल गैदरिंग की बात हो, तो वो जो है राज्य, पहले ये छोड़ा गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि राज्य इस पर निर्णय ले, लेकिन कोई निर्णय उस तरीके से आता हुआ नहीं दिख रहा था, तो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है। अब अगर इन फैसलों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देरी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको लग रहा है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो गृह मंत्रालय, अगर 25 अप्रैल को चिट्ठी लिखी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, तब गृह मंत्रालय को दखल करना पड़ा। अब मामले जब 3 लाख से ज्यादा आ रहे हो, 3.5 लाख आ रहे हो, तो उस वक्त में आपको खुद से ये कोशिश करनी चाहिए। चिट्ठी लिखने का वक्त नहीं होता, यहां पे सीधे अमल में लाने की बात को लेकर हिदायत देने जैसी चीज है। और कल भी जो जिक्र हम आपसे कर रहे थे, जो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर काम करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लॉकडाउन जैसा जरिया ही कारगर हो सकता है, और वो लगाने के बाद ही आप वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं। तो ये कब निर्णय लिया जाएगा पता नहीं, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बेड की कैपेसिटी आपके पास है नहीं उस तरीके से, तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब इतने बढ़ते आंकड़ों के बीच में और कोई सख्त फैसला कब लिया जाता है।